नमस्कार साथियों। आज बात करेंगे हम लोग कि भारत कश्मीर मसले को लेकर के यूनाइटेड नेशंस में क्यों चला गया था। इधर भारतीय फौजें पाकिस्तानी हमलावरों को पीछे धकेल रही थी, उधर दूसरी ओर लॉर्ड माउंटबेटन पाकिस्तान की यात्रा पर रवाना हो गए और कश्मीर मसले पर उनकी मोहम्मद अली जिन्ना से गर्मा गर्म बहस हुई। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि यदि भारत कश्मीर पर अपना दावा छोड़ दे तो वह जूनागढ़ पर से अपना दावा छोड़ देंगे। लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि कश्मीर का कानूनी तौर पर भारत में विलय हो चुका है, तो इसके जवाब में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भारत ने कश्मीर पर धोखे से हमला किया है, उसने धोखे से कश्मीर पर कब्जा कर लिया है। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि महाराजा ने कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों के साथ में धोखा किया है जब उन्होंने पुंछ के मुसलमानों के साथ में गलत व्यवहार किया था। लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि हिंसा तो पाकिस्तान के द्वारा शुरू की गई है, क्योंकि पाकिस्तान समर्थित जो पठान कबायली थे उनके द्वारा वहां पर हमला किया गया है, तो इसके जवाब में मोहम्मद अली जिन्ना एकदम गुस्से से चिल्ला करके बोला कि यह धोखा है, धोखा, और यह धोखा भारत के द्वारा उसे दिया गया है। सर्दियां शुरू होते ही जैसे ही युद्ध रुक गया, वैसे ही भारत कश्मीर मसले को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया। 1 जनवरी 1948 को भारत कश्मीर मसले को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में गया और ऐसा उसने लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर किया। भारत ने ऐसा इसलिए किया कि भारत को ऐसा लगता था कि अब कश्मीर का भारत में कानूनी तौर पर विलय हो गया है। जिन बाकी हिस्सों पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ उस क्षेत्र को पाकिस्तान से मुक्त कराने में भारत की मदद करेगा। जनवरी फरवरी में यूएनओ में कश्मीर मसले पर कई बैठकें हुई। पाकिस्तान की ओर से जफरुल्लाह खान ने अपना पक्ष रखा और उसने कहा कि कश्मीर पर हमला उत्तर भारत में हुए सांप्रदायिक दंगे का परिणाम है। उसने आगे कहा कि भारत ने पूर्वी पंजाब के मुसलमानों का नरसंहार किया, जिसकी वजह से 60 लाख मुसलमानों को पाकिस्तान भागना पड़ा और भारत अपना पक्ष उतनी मजबूती से नहीं रख पाया, या भारत की सुनी नहीं गई, या भारत को रखने नहीं दिया गया। लेकिन भारत को तब धक्का लगा जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने कश्मीर मसले को भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा बना करके इसका अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया। उस समय भारत और आश्चर्यचकित हो गया जब ब्रिटिश प्रतिनिधि कहीं ना कहीं खुलेआम पाकिस्तानी पक्ष का समर्थन कर रहे थे। फिलिप नील बेकर जैसे प्रतिनिधि खुलेआम पाकिस्तान का पक्ष ले रहे थे। कुछ पर्यवेक्षकों का ऐसा भी कहना है कि उसी समय इजराइल का गठन हुआ था और इजराइल चारों ओर से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ था, इसलिए ब्रिटिश मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे थे और वो मुसलमानों का विरोध नहीं करना चाहते थे। उस समय की यदि हम अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति को भी देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया 2 भागों में बंट गई। एक साम्यवाद जिसकी अगुवाई सोवियत संघ कर रहा था और दूसरा पूंजीवाद जिसकी अगुवाई संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। भारत का स्पष्ट झुकाव समाजवाद की ओर था, वहीं पाकिस्तान में न साम्यवाद था न पूंजीवाद था। ब्रिटेन और अमेरिका पाकिस्तान की सरजमी का प्रयोग सोवियत संघ पर निगाह रखने के लिए करना चाहते थे। पाकिस्तान उनके लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी साबित हो सकता था बनिस्बत भारत के। इसलिए कहीं ना कहीं यूएनओ में अंतरराष्ट्रीय साजिशें भी अपना काम कर रही थीं। पंडित नेहरू को तो उस समय अफसोस हुआ और उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन से कहा भी कि उन्होंने कश्मीर मसले को लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर यूएनओ में ले जाकर के कहीं ना कहीं गलती कर दी है।
उन्होंने बड़े दुख भरे लहजे में लॉर्ड माउंटबेटन से कहा कि जिस तरीके से नियम कानून को ताक पर रख करके अमेरिकी दबाव में यूएनओ की कार्रवाइयां संचालित की जा रही हैं, उससे उन्हें काफी दुख है। लेकिन अब हो भी क्या सकता था, क्योंकि मामला यूएनओ में पहुंच चुका था और कश्मीर आज भारत के लिए कहीं ना कहीं एक स्पेनिश फोड़े की समान है। पाकिस्तान 3 युद्ध में भारत से हार चुका है। पाकिस्तान के 3 युद्धों में हारने के पश्चात पाकिस्तान ये अच्छी तरीके से समझ गया है कि सीधे युद्ध में भारत को हराना नामुमकिन है। इसलिए उसने आतंकवाद की राजनीति को अख्तियार कर लिया है और वह कश्मीर में लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता रहता है, जिसकी कमर तोड़ने में भारत सरकार लगातार कहीं ना कहीं तत्पर है। साथियों, मैं अपना वीडियो नया जो मेरा वीडियो आता है मैं उसको बुधवार और रविवार को डालता हूं और ज्यादातर मैं शाम में ही डालता हूं। कभी कभार मैं दोपहर तक भी वीडियो अपलोड कर देता हूं, लेकिन अक्सर मेरे वीडियो शाम में ही आते हैं। और अभी मैं जो 2 नए वीडियो डाल रहा हूं, धीरे धीरे इनकी संख्या मैं लगातार बढ़ाता चला जाऊंगा। तो आज सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।